नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ब्रह्म पुराण के 1 से लेकर 5 तक के अध्याय के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे ब्रह्म पुराण के 6ठ अध्याय के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ब्रह्म पुराण का 6ठ अध्याय प्रारंभ करते हैं। महर्षियों की उत्पत्ति और तपस्या की महिमा। नैमिषारण्य के पवित्र वातावरण में सूत जी की अमृतवाणी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। पंचम अध्याय में समय, युग और मनवंतर की दिव्य व्यवस्था सुनकर ऋषिगण अत्यंत संतुष्ट हुए। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर अगला प्रश्न किया, हे महामुनि, आपने देवता, मनु और युगों का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि महर्षियों की उत्पत्ति कैसे हुई और संसार में तपस्या का इतना महत्व क्यों है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सृष्टि की रक्षा और धर्म के प्रचार के लिए ब्रह्मा जी ने महर्षियों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के मानस से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु जैसे महान ऋषि उत्पन्न हुए। इन्हें मानस पुत्र कहा गया। सूत जी बताते हैं कि ऋषियों ने वेदों का संरक्षण किया, यज्ञों की विधि बताई, राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाया और सामान्य मनुष्यों को संयम, सत्य और तप का उपदेश दिया। ऋषि समाज के आध्यात्मिक स्तंभ थे। इस अध्याय में तपस्या की महिमा का विशेष वर्णन है। सूत जी कहते हैं, तपस्या से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तप से ऋषि देवताओं के समान तेजस्वी बने। तपस्या के द्वारा ऋषियों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, कठिन से कठिन वरदान पाए और लोक कल्याण के कार्य किए। महर्षियों ने ब्रह्मचर्य, संयम और वैराग्य का पालन किया। उन्होंने बताया कि इंद्रियों पर विजय पाना ही सच्चा तप है। लोभ और क्रोध से दूर रहना आवश्यक है। अहंकार तप को नष्ट कर देता है। सूत जी आगे कहते हैं, जहाँ ऋषि निवास करते हैं वहाँ धर्म स्थिर रहता है। उनकी वाणी से राजा भी सही मार्ग पर चलते हैं। राजा ऋषियों की आज्ञा के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। इससे समाज में शांति और संतुलन बना रहता था। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा पुराण का यह 6ठ अध्याय हमें यह सिखाता है कि तप, संयम और ज्ञान ही मानव को ऊंचाई तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति ऋषियों के बताए मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। इस प्रकार महर्षियों की उत्पत्ति, उनके कर्तव्य और तपस्या की महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा पुराण का 6ठ अध्याय पूर्ण होता है। अब हम ब्रह्मा पुराण का 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजाओं की उत्पत्ति और राजधर्म का उपदेश। नैमिषारण्य में सूत जी की कथा निरंतर आगे बढ़ रही थी। 6ठे अध्याय में महर्षियों की उत्पत्ति और तपस्या की महिमा सुनकर सभी ऋषि अत्यंत संतुष्ट हुए। तब शौनक ऋषि ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे महामुनि, आपने ऋषियों के धर्म और तप का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि राजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका धर्म क्या है। राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे तब समाज को न्याय और सुरक्षा की आवश्यकता हुई। तब ब्रह्मा जी ने राजधर्म की स्थापना की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मपरायण और बलशाली पुरुषों को राजा बनाया गया ताकि प्रजा की रक्षा हो सके, अन्याय का नाश हो और धर्म स्थिर बना रहे। सूत जी ने बताया कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा करना, सत्य और न्याय का पालन करना, निर्बलों, स्त्रियों और ब्राह्मणों की रक्षा करना। राजा को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बल्कि धर्म को प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय में राजधर्म का स्पष्ट उपदेश दिया गया है। सूत जी कहते हैं, राजा वही श्रेष्ठ है जो करुणामय हो, क्रोध पर नियंत्रण रखे और लोभ से दूर रहे। जो राजा अन्यायी होता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है और जो धर्मपरायण होता है वह यश और कीर्ति पाता है। राजा का कर्तव्य है कि अपराधियों को दंड दे, परंतु निर्दोष को कभी कष्ट न पहुंचाए। कर, टैक्स उतना ही लेना चाहिए जितना प्रजा सहन कर सके। अत्यधिक कर लगाने वाला राजा प्रजा का शत्रु बन जाता है। सूत जी बताते हैं, राजा को सदा ऋषियों और ब्राह्मणों की सलाह से राज्य करना चाहिए। ऋषियों की वाणी राजा को पथभ्रष्ट होने से बचाती है। जहाँ राजा और ऋषि मिलकर कार्य करते हैं वहाँ राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती है। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों,
ब्रह्मा पुराण का यह 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि राज्य का उद्देश्य भोग नहीं बल्कि सेवा और धर्म की रक्षा है। जो राजा स्वयं को सेवक मानता है वही सच्चा शासक है। इस प्रकार राजाओं की उत्पत्ति और राजधर्म का उपदेश का वर्णन करते हुए ब्रह्मा पुराण का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मा पुराण के 8वें अध्याय के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा पुराण का 8वां अध्याय वंश परंपरा, प्रजा की वृद्धि और गृहस्थ धर्म। नैमिषारण्य में कथा का प्रवाह और अधिक गहन हो गया था। 7वें अध्याय में राजधर्म का उपदेश सुनकर सभी ऋषि गंभीर चिंतन में डूब गए थे। तभी शौनक ऋषि ने सूत जी से अगला प्रश्न किया, हे महामुनि, आपने राजाओं और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि वंश परंपरा कैसे चली, प्रजा की वृद्धि किस प्रकार हुई और गृहस्थ धर्म का क्या महत्व है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा धर्म पूर्वक शासन करने लगे तब पृथ्वी पर वंशों का विस्तार होने लगा। मनु, उनके पुत्रों और आगे आने वाले राजाओं से सूर्यवंश, चंद्रवंश और अन्य राजवंश की स्थापना हुई। इन वंशों के माध्यम से पृथ्वी पर व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा आगे बढ़ी। इस अध्याय में बताया गया है कि विवाह द्वारा समाज की वृद्धि हुई, परिवार व्यवस्था स्थापित हुई, संतान को संस्कार देना धर्म माना गया। सूत जी कहते हैं, संतान केवल वंश बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि धर्म की निरंतरता के लिए उत्पन्न होती है। सूत जी ने गृहस्थ धर्म का विशेष वर्णन किया। उन्होंने कहा, 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, क्योंकि वही ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ और सन्यासी तीनों का पालन करता है। गृहस्थ ही दान करता है, यज्ञ करता है, अतिथि सत्कार करता है और समाज का भार वहन करता है। गृहस्थ के कर्तव्य। इस अध्याय में गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। माता पिता की सेवा, पत्नी के साथ धर्म पूर्वक जीवन, संतान को संस्कार देना, अतिथि को देवता के समान मानना, दान और पुण्य कर्म करना। जो गृहस्थ इन नियमों का पालन करता है उसका जीवन सफल माना गया है। सूत जी कहते हैं, गृहस्थ को ना तो अत्यधिक भोग में डूबना चाहिए और ना ही कर्तव्यों से भागना चाहिए। संतुलित जीवन ही सच्चा धर्म है। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा पुराण का यह 8वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परिवार, समाज और धर्म तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म को समझकर निभाता है वही समाज की वास्तविक नींव होता है। इस प्रकार वंश परंपरा, प्रजा की वृद्धि और गृहस्थ धर्म का महत्व बताते हुए ब्रह्मा पुराण का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं ब्रह्मा पुराण के 9वें अध्याय की तरफ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा पुराण का 9वां अध्याय। दान, पुण्य, कर्म और मानव जीवन का उद्देश्य। नैमिषारण्य में कथा का वातावरण अत्यंत पवित्र हो चुका था। 8वें अध्याय में गृहस्थ धर्म और वंश परंपरा का वर्णन सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न थे। तब शौनक ऋषि ने सूत जी से अगला प्रश्न पूछा, हे महामुने, आपने धर्म पूर्वक जीवन जीने की विधि बताई। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि दान और पुण्य कर्मों का क्या महत्व है। मनुष्य अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संसार में दान से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं। दान करने से मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है और हृदय शुद्ध होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, जल दान जीवनदायी माना गया है, वस्त्र दान सम्मान प्रदान करता है, विद्या दान अज्ञान का नाश करता है। दान वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और विनय के साथ किया जाए। सूत जी कहते हैं, दान तभी फलदायी होता है जब वह योग्य पात्र को उचित समय पर और बिना अहंकार के दिया जाए। ब्राह्मण, साधु, अतिथि, निर्धन और पीड़ित, ये सभी दान के योग्य माने गए हैं। इस अध्याय में पुण्य कर्मों के फलों का भी वर्णन है। सूत जी बताते हैं, पुण्य से यश प्राप्त होता है, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुण्य से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह खाली हाथ जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वही अमर होता है। सूत जी यह भी कहते हैं कि दान न करना, अहंकार, निर्दयता और लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, परंतु यदि मनुष्य प्रायश्चित, दान और सत्कर्म कर ले तो उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं है,
बल्कि पुण्य, दान और धर्म के लिए मिला है। धन को संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण में लगाने के लिए कहा गया है। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा पुराण का यह 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जो मनुष्य दान और पुण्य के मार्ग पर चलता है, वही इस लोक में सम्मान और परलोक में शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार दान, पुण्य कर्म और मानव जीवन के उद्देश्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा पुराण का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। तो चलिए हम ब्रह्मा पुराण का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। व्रत, संयम और आत्मशुद्धि का मार्ग। नैमिषारण्य में कथा का प्रवाह अब और भी गूढ़ होता जा रहा था। 9वां अध्याय में दान और पुण्य कर्मों का महत्व सुनकर ऋषिगण संतुष्ट थे, किंतु उनके मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब शौनक ऋषि जी ने सूत जी से कहा, हे महामुनि, आपने दान और सत्य कर्म का महत्व बताया, अब कृपा करके हमें यह बताइए कि व्रत और संयम का क्या महत्व है। मनुष्य अपने शरीर और मन को कैसे शुद्ध कर सकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है नियम, संयम और संकल्प। व्रत का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों पर विजय पाना और आत्मा को शुद्ध करना है। जो मनुष्य व्रत को दिखावे के लिए करता है, उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। इस अध्याय में विभिन्न व्रतों का उल्लेख किया गया है। एकादशी व्रत, अमावस्या और पूर्णिमा व्रत, सोम व्रत, सूर्य और चंद्र से जुड़े व्रत। इन व्रतों का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और भक्ति की वृद्धि होती है। सूत जी कहते हैं, व्रत तभी सफल होता है जब उसके साथ संयम हो। संयम का अर्थ है क्रोध पर नियंत्रण, वाणी की पवित्रता, विचारों की शुद्धता और आचरण की मर्यादा। बिना संयम के किया गया व्रत केवल शरीर को कष्ट देता है, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि व्रत से तप की शुरुआत होती है, तप से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ऋषि मुनि व्रत और तप के बल पर ही दिव्य बन सके। सूत जी विशेष रूप से कहते हैं, गृहस्थ को अत्यंत कठोर व्रत की आवश्यकता नहीं, बल्कि नियमित, सरल और श्रद्धापूर्ण व्रत ही पर्याप्त है। परिवार के कर्तव्यों के साथ किया गया व्रत अधिक पुण्यदायी माना गया है। सूत जी अंत में कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा पुराण का यह 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि शरीर को नहीं, मन और आत्मा को शुद्ध करना ही सच्चा व्रत है। जो मनुष्य संयम, श्रद्धा और नियम के साथ जीवन जीता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। इस प्रकार व्रत, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा पुराण का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे के अध्यायों में तीर्थ यात्राओं का महत्व, पवित्र नदियों की कथा और महान पुण्य स्थलों का वर्णन और अधिक विस्तार से आता है। आज आपने सुना ब्रह्मा पुराण के 6 से लेकर 10 तक के अध्याय। यदि आपको यह अध्याय उपयोगी और प्रेरणादायक लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के इस पवित्र ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ही पुराण की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय व्रत, जय संयम, जय सनातन धर्म।